हाय दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ, यानी कुछ तो है। दोस्तों, आज की खबर है साइबर क्राइम से। आज रोजाना कहीं ना कहीं कोई साइबर क्राइम होता है जिसमें किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। आप पूछेंगे ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? किसी को उसी के घर में अरेस्ट कर देना और बिना वहां पहुंचे एक फोन के द्वारा, उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ऐसे ही साइबर क्रिमिनल ने गाजियाबाद की एक महिला के पास फोन किया। फोन अनजान नंबर था, फिर भी महिला ने उठा लिया। उधर से कहा गया कि बकायदा नाम लेकर कहा गया कि आप फलाने बोल रहे हैं, मान लीजिए आप सुमिता बोल रही हैं। उसने कहा कि हाँ, हम फलाने बोल रहे हैं। आप फला जगह की रहने वाली हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं फला जगह की रहने वाली हूँ, फला वार्ड नंबर की रहने वाली हूँ, फला गली नंबर की रहने वाली हूँ। सब ये बातें उधर से जो फोन कर रहा था वो पूछ रहा था, यानी इनके बारे में उनको परफेक्ट जानकारी थी। इनका घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली, कैसे का। उधर से फिर कहा जाता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, आपके खाते की जांच की गई है, उसमें संदिग्ध इलीगल ट्रांजैक्शन पाया गया है, आपका लेन देन संदिग्ध है और जांच करने पर यह पता चला है कि आपके तार इंटरनेशनल माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। आप एक क्रिमिनल हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा। महिला घबरा जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और उसको वार्निंग दी जाती है कि मेरी बात पूरी सुनिए, और उसको आधार कार्ड नंबर बताया जाता है, उसका खाता नंबर भी उसको बताया जाता है, उसका पैन नंबर भी उसको बताया जाती है, सब आपके हैं। महिला कहती है हाँ हाँ, हमारे ही है। उस महिला को इस तरह भयभीत कर दिया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि अपना फोन मत काटिएगा, वरना इस वक्त हम स्थानीय आपके इलाके की पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, आपके घर फौरन पुलिस जा सकती है। फिर वो फोन करने वाला उसकी कॉल को किसी और के यहाँ ट्रांसफर कर देता है, व्हाट्सएप से जोड़ देता है। वहां से इसके ऊपर बकायदा एक ड्राफ्ट आता है, नोटिस आती है जिसपे वाकई इसका नाम लिखा रहता है, इसका आधार कार्ड नंबर लिखा रहता है, इसका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, और एक रहती है RBI से रहती है एक नोटिस, और एक क्राइम ब्रांच मुंबई से नोटिस रहती है, और एक CBI की नोटिस रहती है, जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल रहती है मगर वो फेक होती है। लेकिन देखने में एक आम आदमी या फौरन तौर पर कोई उसको इनकार नहीं कर सकता कि ये फर्जी है। महिला डर जाती है, उसको डिजिटल अरेस्ट क्या कहा जाता है, आपने अपने रूम में है, अपने रूम में रहिएगा, फोन मत काटिएगा, कहीं आइए जाइएगा मत। वो बकायदा बताया जाता है कि आपका एक कुरियर ताइवान जा रहा था, उसमें ड्रग्स पाए गए हैं, इलीगल सामान पाया गया है, और ये सब आपका है। महिला कहती है सर नहीं, मैं ऐसी नहीं, सर कहती रह जाती है नहीं। लेकिन फिर उधर से एक सहानुभूति आती है कि नहीं, मैं भी आपको देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चूंकि वीडियो कॉल पे सब देखते रहते, मैं भी देख रहा हूँ और मैं भी समझ रहा हूँ, हो सकता है कि आपका ना हो, लेकिन आप फंस चुकी हैं। आपको स्थानीय पुलिस फौरन जाएगी, आपको अरेस्ट करेगी, जेल भेजा जाएगा, और इंटरनेशनल माफिया दाऊद इब्राहिम के गिरोह से संबंध होने के नाते आपका बचना मुश्किल है। 2 घंटे तक उसको मोबाइल फोन पर लिया जाता है, यानी उसको मोबाइल फोन ऑफ नहीं करने दिया जाता, बंद नहीं करने दिया जाता है कि वो किसी और से, किसी करीबी से संपर्क कर सके, कुछ कर सके। उसको इतना खौफ तारी कर दिया जाता है कि अगर आपने मोबाइल ऑफ किया, बंद किया, तो फौरन स्थानीय पुलिस आपके घर जा धमकेगी और हमारे निर्देश का बस उसे सूचना देनी है कि आपके घर पहुंच जाएगी। फिर वो लोग उसको दम भयभीत डरवा देते हैं और अंत में ऑनलाइन उससे 12 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं।
जैसे ही 12 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं, उधर से जो अपने को कह रहा था मैं क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। बाद में महिला को एहसास होता है, जब किसी अपने सहेली से, अपने किसी दोस्त से कहती है तो पता चलता है कि यार यह तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तुम फ्रॉड के शिकार हो गई हो, तुमको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था तुम्हारे ही कमरे में। सोचिए, ये डिजिटल अरेस्ट है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं आपको इसके बाद भी बहुत सी कहानियां बताऊंगा इसके बारे में। ये दिल्ली से कोई फोन करके, कोई बॉम्बे से फोन करके, आपके मोबाइल पे फोन करके, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं, आप घोसी के रहने वाले हैं, आप मऊ के रहने वाले हो, उतनी दूर से फोन करके आपको अपने पंजे में रख लिया था। 2-2 घंटा, 4-4 घंटा तक आपको मोबाइल से हिलने नहीं दिया जाता। बाकायदा एक डिटेल 2 घंटा समय होता है ना, तो 2 घंटे में आपसे सारी डिटेल ली जाती है। किसी मैटर में तो कपड़े तक महिला को उतरवा दिए गए हैं। मैं उस खबर पे आऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करता हूं कि पहली बात जान लीजिए, दाऊद इब्राहिम या किसी ऐसे माफिया से आपके संबंध होने पर किसी सीआईडी का, ईडी का, किसी पुलिस कमिश्नर का, किसी भी सरकारी अधिकारी का आपके पास फोन नहीं आएगा। अगर फोन आएगा तो सिर्फ जानकारी इतना लेगी कि आप शहाबुद्दीन बोल रहे हैं, आप फला जगह के रहने वाले हैं, बस उतने। नहीं तो सीधे आपका पूरी जांच करके आपके घर पर घेराबंदी करके आपको अरेस्ट किया जाएगा, उठवा लिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस जुर्म में उठाया गया है, किस लिए उठाया गया है। वो आपको फोन करके बताएंगे नहीं कि आप पर ये चार्ज बन रहा है, ताकि आप अगर वो खून किए हो, आप वो क्राइम किए हो, तो आप सटक लें। आपने क्राइम ब्रांच को, सीआईडी को इतना बेवकूफ समझा है कि वो अपराधी को बताएंगे ताकि वो सटक ले। तो ऐसा कोई भी कॉल आए तो आप सावधान हो जाइए कि आपको, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप कॉल आ भी जाए तो आप फौरन उससे कहिए कि रहिए, मैं अपने थाने में पता करके बता रहा हूं, मैं खुद थाने अपने जा रहा हूं। और हो सके तो अगर कोई ऐसी कॉल आ भी जाए और आप सावधानी से काट भी दें और फिर उसके बाद भी आपको परेशान किया जाए, तो आप फौरन अपने नजदीकी थाने पर संपर्क करें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी थाना है, कोई भी सिस्टम है, वो आपके लिए है, आपकी आवाम के लिए है। जाइए। लेकिन एक बात ये है कि आखिर किसी क्राइम ब्रांच से, किसी कमिश्नर से, कहीं से भी फोन आ जाए तो पब्लिक को डरने की क्या जरूरत है। और खासकर उस पब्लिक को जो जानती है कि मैं किसी आपराधिक काम में लिप्त नहीं हूं, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं, तो आम आदमी क्यों डर रहा है। इस पर सरकार को और ऐसे अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी कमिश्नर का, किसी क्राइम ब्रांच ऑफिसर किसी का फोन जाए तो आदमी कुछ कहे कि सर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे जो जानकारी चाहते हैं लीजिए, मैं हाजिर हूं, बुलाइए कहां आना, मैं आ जाता हूं। इसमें एक आम आदमी को पुलिस से, किसी सरकारी विभाग से डरने की क्या जरूरत है। आखिर ऐसा माहौल कैसे बना, क्यों बना और कहां से बना, इस पर भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी पुलिस का फोन आने से क्यों डर जाता है, जबकि वो पुलिस हमारे लिए ही बनाई गई, हमारे ही हिफाजत के लिए बनाई गई है। तो आखिर एक आम आदमी के मोबाइल पर किसी का फोन आ जाता है तो क्यों आम आदमी डर जाता है, क्यों डर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। और जाते जाते मैं कहूंगा, कुछ तो है। जय हिंद।